इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है दी गई आकृति में EF समानांतर है AB के और AB समानांतर है CD के। तो सिद्ध कीजिए कि AE अपान ED इक्वल टू BF अपान FC। फिगर पहले बना देते हैं। फिगर देखो यहाँ पैसे बनाया है, एक लाइन में खींचा है और फिर ऐसे लाया है, फिर ऐसे लाया है, इसको ऐसे मिला दिया है और ये पॉइंट ए लिया है और ये पॉइंट बी लिया है, यहाँ पे सी लिया है और ये डी लिया है और बीच में एक पॉइंट खींचा है ई और एफ, ई और एफ और एक और सी से उसने क्या कर दिया है, मिला दिया है। ठीक है, कितना चीज अच्छा ठीक है, इस पॉइंट को उसने पी ले लिया है, यानी कि ये हमको फिगर दिया है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि आप AE अपान ED इक्वल टू BF अपान FC। ठीक है जी, चलो देखो ये सर, यही कहा हमारे पास, यही रहा। देखो ये क्वेश्चन है ना, कोई जरूर नहीं है जो एक दिया है इसके हिसाब से हम यही ला सकते हैं, कुछ और भी ला सकते हैं, लेकिन हमको फोकस रखना है कि हमको लाना क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमको लाना है AE हो गया, उसके बाद से ED ये हो गया, ठीक है, उसके बाद से BF ये हो गया और उसके बाद से FC। समझ में आ गया? अब सबसे पहले हम इसमें सिर्फ ABC इतने पार्ट में हम अभी चल रहे हैं। ठीक है, इसमें चलो त्रिभुज, अच्छा जो लिखा है एक बार उसको लिख देते हैं। इसमें लिखा है AB जो है वह समानांतर है EF के और EF जो है समानांतर है CD के। ये चीज क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और हमको ये प्रूफ करना है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADC में, यानी कि इस वाले छोटे त्रिभुज में और ये बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यदि हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, हम थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यदि हम ये लगाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AE अपान ED इक्वल टू AP अपान PC। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज CPF व त्रिभुज CAD में, यानी कि इस वाले CPF इतने त्रिभुज CAD में, बड़े वाले त्रिभुज में। इसमें भी हम क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय लगाते हैं। थेल्स प्रमेय जब इसमें लगाएंगे, इसमें भी सेम ऐसे ही आएगा, AP आएगा कि नहीं? यानी कि AP अपान PC इक्वल टू BF अपान FC। ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है इसमें? इक्वेशन 1 और 2 दोनों में देखो AP अपान PC और AP अपान PC दोनों साइड में है कि नहीं है? है। यदि दोनों साइड में AP अपान PC दोनों में है तो उसका जो बच गया वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इसे हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, AE अपान ED इक्वल टू BF अपान CFC। और हमको यही प्रूफ करना था कि नहीं? यही प्रूफ करना है। प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है राजवीर? समझ में आया है? क्लियर एकदम? कोई समस्या नहीं हुआ? क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में DE समानांतर है BC के तथा CD समानांतर है EF के, तो सिद्ध कीजिए AD का स्क्वायर इक्वल टू AB गुणे AF। फिगर जो दिया, फिगर हम बना दे रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। फिगर ऐसे दिया है, एक ट्रायंगल बनाया है ABC,
ABC और इसमें BC के समानांतर एक लाइन खींचा है DE, ठीक है। और फिर यहां से एक ऐसे लाइन खींचा है जिसका नाम लिखा है EF और फिर से EF के समानांतर ही एक लाइन खींचा है ये DC, ठीक है। और बोल रहा है प्रूफ कीजिए AD का स्क्वायर इक्वल टू AB पूरे AF। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ऐसा आकृति दे दिया है उसने और उसने ये बोला है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है और जो FE है वो DC के बराबर, DC के पैरेलल है। यानी कि आप लिख दे रहा है, यानी कि DE पैरेलल है BC के तथा FE पैरेलल है DC के। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना। हम किसी एक को लेकर भी चल रहे हैं, उसके आगे हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे। हम पहले इसको लेकर चल रहे हैं, यानी कि DE पैरेलल है BC के। यहां पर हम क्या लगा रहे हैं? थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं, ठीक है। थ्योरम भी बोलते हैं, प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। थेल्स थ्योरम यहाँ पे लगा रहे हैं। यदि DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है यार AB अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। हो सकता है कि नहीं? ये हम प्रूफ करवाए थे, करवाया था ना। लेकिन एक चीज जो हम प्रूफ नहीं करवाए थे वो भी आप लिख रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ी। हमको चाहिए यहाँ पे AD चाहिए और फिर देखो इसमें AB चाहिए, यानी कि A से B हमको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB लिखे थे, एक मिनट यार यहाँ पे गलती लिख दी, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान AC, ये लिखे थे ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC, ठीक है। ये चारों थेल्स थ्योरम से ही आया है। अब इसमें हमको जरूरत किसका पड़ेगा? अब क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम देखेंगे कौन सा हमको जरूरत पड़ रहा है, उसका हम उपयोग करेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 बना के यहीं पे छोड़ दो। सर AC रहेगा ना? अच्छा हाँ, नहीं AC भी है, AC यानी इसका रेशियो हम पूरे से ले रहे हैं, ठीक है। इतना तो हम तुमको प्रूव करवा है, ये वाला करवाए थे ना, और ये वाला हम बताए थे तुमको, बताया था ना। तो अभी जो प्रूव करा है उसका उपयोग नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमको AD चाहिए। यहाँ पे देखो AD चाहिए, AB चाहिए यहाँ पे, हमको AB लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा ना, इसलिए हम ऐसा किए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर एक और है, यानी कि FE जो है वह पैरेलल है DC के, ठीक है। यानी कि ये वाला इसके पैरेलल है, इसमें भी तो सेम ऐसे कंडीशन बनेगा। यानी इसमें हम ले रहे हैं ये कितना, यानी कि AF पैरेलल अपान यहां से यहां तक ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तुमको अलग करके दिखाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे है, ये वाला बन गया, यानी कि AFE, ठीक है। और दूसरा जो इसी में बन रहा है वो ये वाला है ना, यानी कि वो ऐसे बन रहा है, ऐसे, ठीक है। ADC, इसमें जो FE है वो DC के पैरेलल है, यानी कि इसका रेशियो अपन इसका रेशियो, यानी कि AF तो हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ हम ले रहे हैं AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका रेशियो यानी कि AE अपान AC। इक्वेशन नंबर 2 ले लो। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कोई दिक्कत? अब हाँ बोलो। अनुपात, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में देखो, यहाँ पर AE अपान AC और AE अपान AC दोनों जगह दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं? बराबर। चूंकि हमारा काम इससे नहीं चलेगा, BD से नहीं चलेगा, हमको AB चाहिए, AB चाहिए ना, इसलिए हम इसको और इसको, इन दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। यानी कि हो जाएगा हमारे पास AF अपान AB। अरे रुको यार, हमको AD चाहिए ना,
हाँ, जो चाहिए वो ध्यान देना पड़ेगा ना। एडी इक्वल टू ये हो जाएगा एडी अपान एबी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एबी गुणे एफ इक्वल टू एडी का स्क्वायर। और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये सिर्फ इतना ही नहीं प्रूफ हो पाएगा, यदि हम इसको लेके चलेंगे ना तो कुछ और आएगा, इसको लेके चले कुछ और आएगा। यानी कि जैसी हमारी जरूरत रहेगी उसके अनुसार से हम इसमें से लेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे और दिमाग लगाएंगे। समझ में आ गया? तुम्हारे में भी है ना सब क्वेश्चन ये? हाँ, अभी सभी छोटा छोटा ही सब है, ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग को एक है। दी गई आकृति में एक आकृति दिया है, आकृति ऐसे दिया है, ऊपर पॉइंट ए लिया है, इधर बी लिया है और इधर सी लिया है, और इसका एक समद्विभाजक निकाला है। क्या निकाला है? समद्विभाजक। समद्विभाजक समझती हो जी? बाइसेक्टर, बाइसेक्टर समझती हो? यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाला, ठीक है। यह पॉइंट ए है, बी है, सी है और ये पॉइंट डी है, और ये बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। और क्वेश्चन में दिया है ये जो है 10 सेंटीमीटर है और ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये दिया है 1 सेंटीमीटर और ये दिया है 12 माइनस एक्स, ठीक है। ट्यूशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। दी गई आकृति में ऐसा आकृति दिया है, बोल रहे हैं जो एडी है वह एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। आकृति में जो ए बी दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, ए सी जो दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, तथा बी सी यानी कि बी से सी तक की दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये चीज नहीं दिया है, यानी कि यहां से यहां तक दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्यूशन में बोल रहा है आप बीडी बताइए, यानी कि बीडी बताइए और सीडी बताइए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, बीडी याद करना है, सीडी याद करना है। हम इसमें से किसी को भी एक्स मान लेते हैं। हम मान लो हम सीडी को एक्स ले लिए, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? नहीं है ना? ये मिटाते हैं वही वाला जो 12 लिखे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि यह जो एडी है, यदि एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि इसको भी समान अनुपात में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? बांटेगा। यानी कि त्रिभुज, हम बात करें यहाँ पे ए डी बी, यानी कि ए डी बी ये त्रिभुज, और यहां से ए डी त्रिभुज ए डी सी, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करें तो जो इनका रेशियो होगा, इसका रेशियो अपान इसका रेशियो, यानी कि ए बी अपान बी डी इक्वल टू ए सी अपान डी सी। कोई दिक्कत है? नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं। ए बी का वैल्यू कितना लिखा है 10, बी डी 12 माइनस एक्स और ए सी 6 और सी डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 एक्स बराबर 12 छक्के 72 माइनस 6 एक्स, इधर लेकर आओगे जुड़ जाएगा, हो जाएगा 16 एक्स। 16 एक्स बराबर 72, यानी कि एक्स कितना हो जाएगा 8 से काट दो, 8 9 72 और 8 2 16, यानी कि 9/2, यानी कि यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा 4.5। कोई दिक्कत है? यानी कि ये जो दूरी हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 में 4.5 घटाओगे 7.5 आएगा, देख लेना 7 4 11 ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई समस्या थी? समझ में आया? आसान था, ठीक है। पर 4 दिया है, दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यदि ओ ए इक्वल टू 3x माइनस 19, ओ बी इक्वल टू x माइनस 4 और ओ सी इक्वल टू x माइनस 3 तथा ओ डी इक्वल टू 4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिगर बना दे रहे हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। एक ऐसे सी डी दिया है और यहाँ पे एक ए बी दिया है, ये सी डी हो गया और ये ए बी हो गया। क्वेश्चन में बोला है जो सी डी है वह पैरेलल है ए बी के, ठीक है। बात मत करो। और इसको ऐसे मिला दिया है और यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया है, एक को सी से मिला दिया है, ठीक है।
और बी को डी से मिला दिया है, और ये पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है इसको ओ ले लिया है। क्वेश्चन को ये दिया है 3x माइनस 19, और ये दिया है 4, और ये दिया है x माइनस 3, और ये दिया है x माइनस 4। हाँ देखो इधर क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है। इसमें हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखो ये इधर x का, ये बताओ हमको जो CD है वो AB के समांतर है। क्वेश्चन में ये क्या दिया है, दे दिया है। यदि ये दोनों समांतर हैं तो सिर्फ इसमें इतने उठा कर देखो, ये और ये इतना, इतने हम लिख सकते हैं इतना अपान इतना, यानी कि दो फिगर बनाए यहाँ पे, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। तो इसका और इसका रेशियो जो होगा वह इसका और इसके रेशियो के बराबर होगा, हाँ होगा। और सेम काम इसमें भी होगा। या हम दूसरे तरीके से तुमको ऐसे बोले हैं कि इनके जितने विकर्ण है, कितने, दो विकर्ण है ना, तो विकर्ण यहाँ पे ओ पे काट रहा है, यानी कि ओ ए का रेशियो ओसी के साथ वही चीज होगा ओ बी का रेशियो ओ डी के साथ, ठीक है। क्योंकि दोनों में समांतर है, यानी कि यहाँ भी हमने थेल्स पर में ही लगाया है, कुछ और नहीं लगाया है, ठीक है। अब ओ ए का वैल्यू कितना दिया है, ओ ए 3x माइनस 19, और ओसी का वैल्यू कितना लिखा है x माइनस 3 इक्वल टू ओबी का वैल्यू कितना लिखा है x माइनस 4, और ओडी का वैल्यू दिया है 4। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 4 क्या है 12x माइनस 19 चौको 76 होता है ना। और ये गुणा करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। ये चीज समझ में आया तुमको हाँ ठीक है ना। यानी कि 12x माइनस 76 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 3 7x प्लस 12। सबको एक साइड में लाओ, यानी कि उस साइड में सबको ले जाओ, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12x प्लस 12 माइनस 76 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 19 x घटाओ कितना होगा जी, 76 में से 12 जाएगा तो माइनस 4, और ये 6 किसे प्लस होगा, अरे माइनस से घट जाएगा, प्लस नहीं होगा, प्लस। हाँ यार ठीक तो बोल रहे हो तुम, ठीक है। 6 2 8 हो जाएगा, और 7 1 8। अब ठीक है, गुणा करने पे 88, तब भी सर प्लस रहेगा। अच्छा हाँ भूल गए हैं। गुणा करने पे 88 है, जोड़ने पे 19, कोई संख्या है 11 और 8, यानी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लो तो हो जाएगा x माइनस 11, और यहाँ से माइनस 8 कॉमन लो तो x माइनस 11 बराबर 0, यानी कि इसको इधर लेकर आते हैं तो दोनों में एक साइड एक जैसा दिख रहा है, x माइनस 11 यानी कि x माइनस 11, और दूसरे प्रश्न में जो बच गया x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान दिया है। दी गई आकृति में PS अपान ESQ इक्वल टू PT अपान TR तथा एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इन्हें इसके दो जो भुजा है वो आपस में क्या है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बना लेते हैं। फिगर ऐसे दिया है PQR और ये दिया है EST, जो दिया वो लिख लेते हैं। दिया है PS अपान ESQ इक्वल टू PT अपान PR, ये दिया है, और बोला है एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है जी। क्वेश्चन समझो थोड़ा सा, उसने ये नहीं बोला है क्वेश्चन में कि जो EST है वो QR के पैरेलल है, ये चीज नहीं बोला उसने, बस उसने ये बोल दिया है कि ये चीज फॉलो हो रहा है, यानी कि PS इक्वल टू FPS अपान ESQ इक्वल टू PT अपान TR। चूंकि हम ये जानते हैं ये कौन सा पर में है, ये है थेल्स पर में, थेल्स पर में है,
थेल्स पर में ये तभी लागू होता है जब ये EST जो है वो QR के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज इसने दिया है, यानी कि जो एंगल PST, यानी कि ये जो एंगल है वो एंगल PRQ, यानी कि इस एंगल के क्या है, बराबर। ये चीज उसने दिया हुआ है। ठीक है, और हमको प्रूव करना है कि कैसा ट्रायंगल है, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब यदि हम किसी भी दो भुजा को एक दूसरे के क्या कर दें, बराबर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। चूंकि यहाँ पे दिया है PS/SQ इक्वल टू PT/TR, ये चीज हमको दिया हुआ है, यानी कि PS ये हो गया PS/SQ इक्वल टू PT/TR, ये हमको दिया है। और चूंकि हम ये जानते हैं यदि किसी भी दो पैरेलल लाइन को, जैसे यहाँ पे एक चीज और लिख ले, यहाँ पे ये चीज दिया है, इससे यह सिद्ध होता है जो EST है वो पैरेलल है QR से। ये चीज बताओ समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसके पहले जो बोले उसको बोल जाओ, यानी कि ये चीज दिया, इससे ये सिद्ध होता है कि जो EST है वो QR के पैरेलल है। अब यदि पैरेलल है तो किसी भी दो पैरेलल लाइन को यदि एक तिरछी लाइन काट रही है तो जो ये एंगल होता है इस एंगल के आपस में क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम संगत कोण कहते हैं। होता है ना जी, क्या कहते हैं इंग्लिश में यार, उसको हमको भी नहीं पता है, और लिखा होगा उसमें तुम्हारे में। क्रॉसपेंडिंग एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो आपस में दोनों बराबर होंगे ना। तो इस फिगर में देखो, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा दें, और ये अब तुमको दिख रहा है ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक तिरछी लाइन काट रही है, यानी कि इसको मिटा दो ना भाई, हाँ, यानी कि एंगल PST जो है वह एंगल PQR के बराबर। ध्यान दो, एंगल PST जो है वो एंगल PQR के बराबर है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में चीज दिया है जो PST है वो PRT के बराबर है। क्वेश्चन में PRQ बराबर है कि नहीं, यानी कि इस समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम यह कह सकते हैं कि जो एंगल PRQ है वह एंगल PQR के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर है। और वही बात होगा। अरे यार पहले हम इसको आपस में बराबर किए थे, अब हम इसको आपस में बराबर कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक थ्योरम ये होता है, यदि किसी भी त्रिभुज के कोण बराबर है तो कोण की जो सामने की भुजा होगी वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये एंगल और इस एंगल के बराबर है, यानी कि इस सामने की जो भुजा वो कौन सी भुजा होगी, वह PR होगा। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं हम, यानी कि जो PR होगा वह बराबर होगा, इसके सामने की भुजा कौन सी है, PQ है, PQ का। समझ में आ गया? अब हम बात किस में कर रहे थे, इसी तो बात कर रहे थे त्रिभुज PQR में। अब इस त्रिभुज PQR में यदि PR RQ के PQ के बराबर हो गया, यानी कि इस त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः जो त्रिभुज दिया है PQR वो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया?